आज रात को डिनर में क्या करने वाले हैं? दाल चावल भिंडी। दाल चावल भिंडी। राजमा बना लो। अभी तो खाली बाल लोटे हैं, निकल यहाँ से नहीं तो पूरे का पूरा बेल चट कर देंगे। हिंदी फिल्म जगत में यूं तो बहुत से टैलेंटेड कलाकार हुए, इनमें से कुछ बोल्ड भी हुए तो कुछ बेबाक। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे। और जब ये तीनों ही गुण किसी एक में आकर मिल जाएं तो एक तस्वीर बनती है जिसका नाम है नीना गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि इस घर के लिए क्या सही है और क्या गलत है। हाँ, वही बताते हैं सबको। तुम उनसे ऊपर हो क्या? एक ऐसी कलाकार जिसकी जिंदगी खुद ही बन गई एक किरदार, जो घर से तो निकली थी कैरियर बनाने, लेकिन हीरोइन बनते बनते ये बन गई लोगों की नजरों में खलनायिका। ये लोग जो भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इस घर के लिए कर रहे हैं। 2 वक्त का खाना तो आप लोग खा लेते हैं। एक सिंगल अनवेड मदर के टैग ने इन्हें पूरे समाज के निशाने पर ला दिया। बहुत बड़ा पाप हो गया जी। काम मिलना बंद होने लगा। फिर इनके डूबते कैरियर की नैया पार लगाई टीवी ने, जहां पर अभिनय के साथ साथ इनका बेहतर निर्देशन भी लोगों ने देखा। आप पियानो बहुत अच्छा बजा लेते हैं। ओह आई एम सॉरी, मेरे ख्याल में मैंने रात को आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, आई लव म्यूजिक। अपनी शर्तों पर जीने वाली नीना गुप्ता ने अपनी बेबाक अंदाज के चलते बहुत कुछ खोया भी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में आए तूफानों को पीठ नहीं दिखाई, बल्कि लंबे वक्त तक उनका सामना किया। देर से ही सही, पर सफलता को अपने पाले में खींच ही लाई। कोई बात नहीं है आपस में करने को। उम्र के जिस मोड़ पर लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं, नीना ने वहां से अपनी धमाकेदार शुरुआत की। टंकी ना बनी, नौटंकी बन के रह गई तेरी चंपा। अरे हमें तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब तेरी। इस पेशकश में बात होगी कि वेस्ट इंडीज के एक मशहूर खिलाड़ी से हुई नीना गुप्ता की मुलाकात के बाद कैसे बदल गई उनकी जिंदगी और वो बन गई बिन ब्याही मां। साथ ही आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों सतीश कौशिक नीना गुप्ता की बेटी के झूठे पिता बनने के लिए राजी हो गए थे। और अंत में बात होगी उस इंस्टाग्राम पोस्ट की जिसने बदल कर रख दिया नीना गुप्ता का करियर। मैं तो ऑनलाइन करती हूँ ना, तुमने तो रानी की फोटो की पूरी फाइल बना के रखी है। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और आभार। मैं हूँ आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिनेमा सफर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। के डर की वजह से तो कल को आप ये भी कहेंगे कि हम खाना पीना छोड़ दें, भिखारियों की तरह रहे। मैं इस तरह से नहीं रह सकती बड़े भैया। बात हो रही है टैलेंटेड एक्ट्रेस नीना गुप्ता की, जिनका जन्म 4 जून 1959 को हुआ था। 4 भाई बहनों में ये सबसे बड़ी थीं। इनके पिता का नाम RN गुप्ता था, जो भारतीय राज्य व्यापार निगम में एक अधिकारी थे। इनकी मां का नाम शकुंतला गुप्ता था, जो MA थी और राजनीति में खासी रुचि रखती थीं। इनका बचपन करोल बाग में बीता। प्रारंभिक शिक्षा सनावर के लॉरेंस बोर्डिंग स्कूल से हुई। एक्टिंग में दिलचस्पी रखने के कारण दिल्ली के जानकी देवी गर्ल्स कॉलेज से इन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया। युगों पहले यशोदा ने कृष्ण को सिर्फ पाला था, लेकिन उसकी लोरियों में इतनी वीरता थी। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से संस्कृत में मास्टर्स की, आगे MPhil किया। इनकी मां चाहती थी कि ये IAS बने, पर अपने अच्छे दोस्त एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक के प्रोत्साहित करने पर इन्होंने NSD में एडमिशन ले लिया। इनकी पहली फिल्म अशोक आहूजा निर्देशित आधारशिला थी, जो NSD के ही स्टूडेंट्स को लेकर बनाई गई थी। NSD से अभिनय का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 1981 में ये बम्बई आई। 1982 में फिल्म गांधी में काम किया। इसमें वो महात्मा गांधी की भतीजी की भूमिका में थी। अरे बेटी तो परमात्मा की सबसे बड़ी रहमत है। जिस घर में बेटी के कदम पड़ जाए उस घर में ईश्वर की। इसके अलावा मंडी, साथ साथ, रिहाई, त्रिकाल और जाने भी दो यारों जैसी फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं करती गईं। पर उन्हें वो फिल्म अभी तक नहीं मिली थी जिसमें वो अपने अभिनय क्षमता को साबित कर पाती। ना ही उनका कोई गॉडफादर था, ना ही कोई खास जान पहचान। शायद यही कारण रहा कि उन्हें कोई बड़ी कमर्शियल हिट फिल्म नहीं मिली। हे भगवान, तुम्हें कैसी परीक्षा ले रहा है मुझसे? वो बेचैन थी। उनके प्रतिभा का दम घुट रहा था। इतनी बड़ी फिल्मी दुनिया में वो लंबे वक्त तक एक अदद रोल के लिए दौड़ती रहीं, पर बात नहीं बनी। ठीक इसी समय बड़े पर्दे के विपरीत छोटा पर्दा यानी टीवी गांव घर में पहुंच रहा था
और बड़ी तेजी से लोकप्रिय भी हो रहा था। उन्होंने यहाँ दाव आजमाने की सोची। 1985 में उन्होंने खानदान सीरियल किया जो टेलीविजन के इतिहास में अविस्मरणीय बन गया। 1986 में धारावाहिक यात्रा, 1987 में गुलजार का मिर्जा गालिब, 1988 में श्याम बेनेगल की भारत एक खोज में काम किया। आप में से जिन लोगों ने दूरदर्शन का बेहद लोकप्रिय धारावाहिक बुनियाद देखा है वो नीना गुप्ता को भी जरूर याद करते होंगे, जिसमें वो रज्जो बनी थी। अरे उतारो इसे। अच्छा चरखे भाग। अरे बाबा इसी ने। टीवी पर आकर नीना के अंदर का कलाकार साकार हो गया। इस बीच उनका फिल्मों में संघर्ष जारी था। ऐसे ही 1988 में जेपी दत्ता की फिल्म बंटवारा की शूटिंग के सिलसिले में नीना गुप्ता जयपुर में थी। जयपुर महारानी ने फिल्म की पूरी यूनिट को डिनर के लिए अपने पैलेस पर आमंत्रित किया था। वहां पहुंचने पर पता चला कि वेस्ट इंडीज की टीम भी मौजूद है। यहीं पहली बार डिनर पर नीना की मुलाकात विवियन रिचर्ड्स से हुई। उन्होंने हाथ मिलाया और कुछ औपचारिक बातें हुई। नीना को रिचर्ड्स की शख्सियत बहुत पसंद आई। वेस्ट इंडीज की टीम अगले कुछ दिनों तक भारत में खेलती रही। मैच खत्म होने के बाद रिचर्ड्स अपने घर एंटीगा लौट गए। नीना के लिए ये मुलाकात यादगार बन गई। दोबारा मिलना शायद सपना था, कोई वजह भी तो होनी चाहिए। यही सोचकर नीना अपने काम में व्यस्त हो गईं। माँ, तेरी इस दुखियारी बेटी के ये वचन है कि दुनिया की हर बहन और बेटी की दुआएं तुझे लगेंगी। लेकिन ख्याल जरूर दिल पर काबिज हो चला था। अपनी ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो में उन्होंने अपने जीवन की कई छोटी बड़ी बातों और सीक्रेट्स पर से पर्दा उठाने की हिम्मत दिखाई है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि नीना ने अपने अर्ली 20s में पहली शादी अमलान कुसुम घोष नाम के एक बंगाली व्यक्ति से की थी जो IIT दिल्ली से पढ़ाई कर रहा था। हालांकि साल भर के अंदर ही दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए। नीना आगे कहती हैं कि जो होना होता है उसका रास्ता कुदरत हर हाल में बना लेती है। एक दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर नीना अपनी फ्लाइट के इंतजार में बैठी थी। तभी उनकी नजर लाउंज में गई जहां वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी आ रहे थे। जैसे ही विवियन को देखा, नीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दोनों फिर मिले और वो चिंगारी जो नीना के दिल में कहीं गहरे दफन होने की कोशिश में थी, वो जल उठी। शादी के बाद भी आपने मुझे अपने से दूर नहीं किया। आपका आशीर्वाद और मुन्ना का। इस तरह नीना और विवियन रिचर्ड्स का अफेयर शुरू हो चुका था। आपको बता दें कि ये लेट 80s की बात है और रिचर्ड्स उस वक्त शादीशुदा थे। 2 बच्चों के पिता भी बन चुके थे। मरियम से उनकी शादी 1980 में हुई थी, लेकिन उनकी भी कमोबेश नीना जैसी ही स्थिति थी। रिचर्ड्स के क्रिकेट दौरे और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। नीना ने बड़ी बेबाकी से अपने किताब में लिखा है कि इसी अफेयर के दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन जब तक उन्हें इस बात का पता चला विवियन एंटीगा लौट चुके थे। नीना को आने वाले तूफान का शोर सुनाई देने लगा था। उनके सामने अपना पूरा जीवन और कैरियर पड़ा था। ऐसी अशुभ बातें अपनी जुबान से मत निकाल। भगवान ना करे कोई दूसरी लड़की मुझ जैसी बदकिस्मत हो। उन्होंने रिचर्ड्स को फोन मिलाया और सीधे सीधे पूछा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? सुनते ही विवियन काफी खुश हुए और नीना के फैसले की तारीफ करते हुए उनका समर्थन किया, पर शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। अब नीना के करीबी तरह तरह की सलाह देने लगे। उनके एक दोस्त ने उन्हें गे से शादी करने को कहा। इसके पीछे ये तर्क था कि कम से कम बच्चे को पिता का नाम मिल जाएगा, पर वास्तविक जीवन में उस व्यक्ति का नीना और उनके बच्चे से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन सिर्फ मुसीबत से बचने के लिए शादी का सहारा लेना नीना को रास नहीं आया। अरे मैं बनाती हूँ, तुम रात के खाने की तैयारी करो। छोटी छोटी गोभी काट के सूखी बना देना और सोयाबीन की सब्जी। उन्हें पता था कि जिस रास्ते पर वो कदम बढ़ाने वाली हैं, वहाँ सवालों के समंदर उनके सामने होंगे। एक पब्लिक फिगर होने के नाते उन पर और उनके बच्चे पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। इसी बीच नीना के करीबी दोस्त सतीश कौशिक ने उन्हें ये कहकर शादी का ऑफर दिया कि अगर बच्चा सांवली त्वचा का हुआ तो आप इसे मेरा बता सकती हैं। पर नीना अपनी राह तय कर चुकी थी। 2 नवंबर 1989 को उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। रिचर्ड्स ने उसे नाम दिया मसाबा, जिसका अर्थ है प्रिंसेस। नीना के मां बनने की खबर हेडलाइंस बन गई। इधर रिचर्ड्स भी अपनी बिजी शेड्यूल के चलते मजबूर थे, पर पत्नी और बच्चों के होते हुए भी अपनी जिंदगी की दूसरी लेडी लव को डिच करने की कोशिश नहीं की।
सर विवियन द डेफिनेटिव ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा कि नीना एक बेहद टैलेंटेड लेडी हैं जो बॉलीवुड अभिनेत्री और डायरेक्टर हैं। हमारे बीच रिलेशनशिप डेवलप हुआ और मुझे गर्व है कि हमारी एक स्वस्थ बेटी है। रिचर्ड्स को जब भी वक्त मिलता वो नीना और मसाबा के साथ वक्त बिताते। हालांकि धीरे धीरे ये कम होता चला गया और आप ये तो जानते ही होंगे कि मसाबा आज एक मशहूर फैशन ब्रांड बन चुकी हैं। लेकिन यहाँ तक वो पहुंची कैसे? भारतीय समाज के ताने बाने के उलट एक सिंगल अनवेड मदर का संघर्ष यहाँ से दिलचस्प मोड़ लेता है। अपने अफेयर और बेटी को जन्म देने के बाद नीना की एक बोल्ड इमेज बनकर उभरी। बदकिस्मती से उन्हें इसके फायदे की जगह नुकसान हाथ लगे। प्रधान के घर के सामने 2-2 सोलर रहेगा तो कोई दिक्कत है सचिव जी? कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहने के बावजूद उन्हें अच्छे रोल्स के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। द डिसीवर्स, इन कस्टडी, कॉटन मैरी, मंडी, रिहाई और सूरज का 7वां घोड़ा जैसी फिल्में करने के बाद भी वो एक अदद कमर्शियल हिट के लिए तरस रही थीं। जो रोल ऑफर होते वो अधिकतर नेगेटिव थे। नीना के शब्दों में कहें तो उनकी पर्सनल जीवन का असर उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ने लगा था। लीड रोल या हीरोइन का किरदार अब दूर की कौड़ी लगने लगी। फिल्मों में मनचाहा काम ना मिलने के कारण वो काफी अपसेट रहने लगी। अब एक बच्ची की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर थी। नीना ने एक बार फिर टीवी की ओर कदम बढ़ाए। 90 के दशक में उन्होंने कई टीवी शोज को होस्ट भी किया। 34 साल की उम्र में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई बाजार सीताराम, जिसने 1993 में सर्वश्रेष्ठ पहली गैर फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। फिर 1994 में नाटक वो छोकरी में अपनी अदाकारी के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इस बीच सुभाष घई के कहने पर उन्होंने खलनायक फिल्म में एक बेहद मशहूर गाने में माधुरी के साथ डांस नंबर किया। ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ, पर इसके बाद नीना को इसी तरह के आइटम सॉन्ग और रोल मिलने लगे, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। सर्वाइवल के लिए नीना ने टीवी पर 12 से 14 घंटों तक की शिफ्ट में काम किया। वो बेटी को अपने पिता के पास छोड़कर काम पर जाती। इतनी यादगार भूमिकाएं करने के बाद भी उनका संघर्ष जारी था। उनके रिचर्ड से अक्सर अपने काम और बेटी को लेकर बातचीत होती। ऐसे ही एक बार रिचर्ड्स ने उन्हें यह आइडिया दिया कि जब तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो कुछ अपने लिए करो। नीना को बात जच गई। उन्होंने डीडी मेट्रो के लिए गुमराह नाम से सीरियल बनाया। फिर 1999 में सुपरहिट टीवी सीरियल सांस लिखा। लिखने के अलावा नीना ने इसे डायरेक्ट किया और इसमें एक्ट भी किया। इस सीरियल के जरिए उन्होंने अपनी कला के हर रूप को बखूबी पेश किया। इसके अलावा क्यों होता है प्यार और दिल से दिया वचन जैसे धारावाहिकों में काम किया। उन्होंने सहज प्रोडक्शन के नाम से एक थिएटर प्रोडक्शन कंपनी भी चलाई। साथ ही हिंदी नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक का निर्माण किया। He was so horrible to you when you met him. Mom, just give it to me. It's none of our business. No, it is my business. 49 साल की उम्र में नीना ने एक और बोल्ड फैसला लिया। उन्होंने 2008 में दिल्ली बेस्ड सीए विवेक मेहरा से शादी की। शादी के बाद उन्हें धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया। वो एक तरह से लाइमलाइट से गायब हो चुकी थीं। फिर उन्होंने 2017 में अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि मैं मुंबई में रहती हूँ और काम करती हूँ। मैं एक अच्छी कलाकार हूँ और अच्छे काम की तलाश में हूँ। पलक झपकते ही उनकी पोस्ट वायरल हो गई। उनके जैसी कैलिबर वाली एक्ट्रेस का बिना संकोच किए काम मांगना लोगों को जहां एक तरफ हैरानी में डाल रहा था, वहीं दूसरी ओर उनकी जमकर तारीफें हो रही थीं, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने सार्वजनिक मंच पर ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई थी। उस पोस्ट के कारण उन्हें कई काम ऑफर हुए। अमित शर्मा ने अपनी फिल्म बधाई हो में उन्हें मौका दिया। एक अधेड़ उम्र की गर्भवती मां के दमदार किरदार को नीना ने बखूबी निभाया, जिसके लिए उन्हें 2018 में पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आज आप भले ही विधायक हो, लेकिन जैसे आपके लक्षण है ना, बहुत जल्द नहीं रहिएगा, कोई आके पलट देगा आपको। एक तरह से ये उनकी सेकंड पारी की बेहद सफल शुरुआत थी। इसके बाद मुल्क, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान और पंगा जैसी फिल्मों में उनके काम ने काफी प्रशंसा बटोरी। 62 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो लिखी। साथ ही कई वेब सीरीज में भी काम किया, जिनमें मसाबा प्रमुख है। नीना को भले ही लोग बोल्ड कहें, पर वो खुद को ऑनेस्ट बताती हैं, जिसने अपनी जिंदगी के वो हिस्से भी सबके साथ शेयर किए
जो अक्सर छिपाए जाते हैं। और तो और कई इंटरव्यूज में वो खुलकर स्वीकार कर चुकी हैं कि किसी शादीशुदा आदमी से प्यार नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर नीना एक बोल्ड, टैलेंटेड और फियरलेस लेडी के रूप में हमारे सामने खड़ी होती हैं, जिनकी पूरी लाइफ इंस्पायरिंग रही। वो कभी भी किसी बोल्ड निर्णय को लेने से पीछे नहीं हटी। एक अकेली बिना शादीशुदा माँ बनकर भी उन्होंने खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए समाज में जो जगह बनाई, अपनी मेहनत से अपने गहरे रंग के अतीत में जो सुनहरे रंग भरे, वो काबिले गौर भी है और काबिले तारीफ भी। नीना की कहानी हमें अपनी गलती को ताकत में बदलना सिखाती है। तो इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करने की गुजारिश के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।